हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन में आपको मेनली क्या मिलेगा, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है, प्रीमियम भी आ सकता है और कॉल्स इन एरियर्स भी आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फेबर लिमिटेड invited applications for 70,000 equity shares of 100 each. The applications money received at rupees 30 per share was 27 lakh rupees. Name the kind of subscription and list 3 alternatives for allotting these shares. तो अब ध्यान से सुनना, जब उसने 70,000 शेयर्स अप्लाइड करा, इसमें गारंटी नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आते हैं कई बार, तो इसे भी ध्यान से देखो। 100 का एक शेयर है, 70,000 शेयर इशूड करा है, एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड हुए हैं एट द रेट ऑफ 30 और टोटल ये रुपीज में, ध्यान से देखो 27,000। तो इसका सॉल्यूशंस आप क्या लिखोगे, यहां पे देखो जी, इसका सॉल्यूशंस आपको क्या लिखना है। इसका सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर है आपका 20, तो इसका सॉल्यूशंस आप इस टाइप से लिखना है आपको। देखो यहां पे तो इसने बोला है इशूड शेयर्स कितने हैं, इशूड जो शेयर्स है वो है आपका 70,000। सर एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स नहीं दिया है, एप्लीकेशन मनी दे दिया है कि एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड हुआ है। तो ये कह रहा है एप्लीकेशन मनी 2,70,000 रुपए मिले हैं आपको, रुपीज में दिया हुआ था, और एक एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितने हैं, 30 रुपए का एक एप्लीकेशन मनी है, मतलब एप्लीकेशन पे 30 रुपए मिल रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हो गए, तो ये कैसे निकालोगे, तो अप्लाइड शेयर्स इक्वल्स टू 2,70,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 30, तो ये आपका आएगा 90,000 शेयर्स। ओके, तो भाई आपका इशूड शेयर्स है कितने, इशूड शेयर्स है आपके पास 70,000, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं 90,000। तो फिर यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड बाय कितने 90,000 माइनस 70, 20,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। ओके, 20,000 आपका ज्यादा अप्लाइड कर दिया लोगों ने, तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब। तो इसे आप सही से लिख लो 70,000, राइट। तो ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब साथ में इसमें क्या बोला है, कह रहा है 3 अल्टरनेटिव्स बताओ। तो 3 अल्टरनेटिव्स क्या होता है, जब भी ओवर सब्सक्राइब होता है ना, तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव है। नंबर 1, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन जो है उसे आप क्या करो, रिजेक्ट कर दो, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, फुल। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है क्या है, हाँ जी, कि कुछ को आप रिजेक्ट करो, कुछ को अप्लाई करो, राइट। तो सम शेयर्स अलॉटेड एंड सम शेयर्स आप क्या करोगे, रिजेक्टेड। और तीसरे में क्या कर दो, प्रो राटा कर दो, दैट्स इट, प्रो राटा बेसिस कर दो, प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट। तो ये 3 आपके पास सिचुएशन होते हैं जब भी क्वेश्चंस क्या दिया होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का होता है। तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। और यदि आपको और बेटर तरीके से लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इसे आप इस टाइप से लिख सकते हो। जो ये तीन ही अल्टरनेटिव होता है, ध्यान रख लेना, 3 ही अल्टरनेटिव होता है, 3 ही सिचुएशन होते हैं जब भी प्रोराटा केस होता है। तो आप 3 तरीके से अलॉट कर सकते हो। नंबर 1, जितने भी शेयर्स आपके रिसीव्ड हुए हैं, जितने भी शेयर्स आपको रिसीव्ड हुआ है ना, उसमें से आप क्या करोगे, नंबर 1, एक तो आपने क्या किया भाई, जितने भी शेयर्स एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करा है, तो उसमें से आप क्या करोगे, जो एक्सेस वाला है, जो फर्स्ट ये केस लिखा है ना, तो एक्सेस एप्लीकेशंस को आप पूरा क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो इसे तो आप सेम लिख लो कि अलॉटमेंट फुल। आप कैसे लिखोगे, तो इसमें आप लिख दो इस टाइप से ना, कि जो एक्सेस एप्लीकेंट्स है, एक्सेस एप्लीकेंट्स है वर रिजेक्टेड या विल रिजेक्टेड फुल। विल रिजेक्टेड फुल, पूरा रिजेक्ट कर दो। दूसरे केस में, दूसरा ये बना देते हैं, दूसरे केस में ऑल एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशंस, ऑल एप्लीकेंट्स विल allotted on pro rata basis, allotted on pro rata।
तो जितना भी आपका शेयर मिला है उसको प्रोराटा पे अलॉट कर दो। और तीसरे केस में क्या करोगे ना, तीसरे केस में क्या करना होगा आपको, इसमें क्या होता है, सम applicants allotted full, some applicants rejected full, जिसको कुछ भी नहीं दिया है, और सम ऑन प्रोराटा बेसिस। देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 करा था ना, जस्ट प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, 19 वाला जो करा था वो 4 केसेस था, वो इसी के ऊपर बेस्ड था। देखो केस नंबर 1 में जो एक्स्ट्रा था ना वो सबको रिजेक्ट कर दिया तो उसके पैसे वापस। केस 2 में हमने क्या कर दिया, केस 2 में हमने पूरे को पूरे फुल को प्रोराटा बेसिस पे कर दिया। और केस 3 और 4 में क्या है, कुछ को पूरा रिजेक्ट कर दिया, कुछ को पूरा अलॉट कर दिया और कुछ को प्रोराटा बेसिस करा। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर, जब आप 19 पे जाओगे ना, क्वेश्चन नंबर 19, तो आपको लिख भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 का केस 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 19 का केस 2 ये है, एंड क्वेश्चन नंबर 19 का केस 4 वाला, 4 और थर्ड, ये केस आपका थर्ड पे ऊपर बेस्ड। तो ये आपका इस टाइप से ये प्रॉपर आप आंसर लिख सकते हो, इतना लिख लोगे दैट विल बी सफिशिएंट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक सेकेंड दो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 मिनट, एक फोन आ रहा है। हाँ जी, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करा दिया ना, क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। बाकी मैं आपको बता दूं, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशन मैंने अपलोड करा हुआ है सभी चैप्टर्स का, तो आपको उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। क्वेश्चन 21, संगम मार्बल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each issued at a par payable on application. The issue was oversubscribed by 5,000। यहाँ पे ध्यान देना, ये लिखा हुआ है by 5,000, oversubscribed by 5,000। तो इसका मतलब होता है 20,000 आपने इशूड करा, इनवाइटेड का मतलब इशूड होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, और ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000 का मतलब आपको एप्लीकेशन 25,000 शेयर्स का मिला है, तभी तो ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000 है। 20,000 इशू करा था और 5,000 लोगों ने एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया, मतलब टोटल 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है कंपनी के पास। ओके, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अब जैसे इसने प्रोराटा बेसिस मतलब बोला, तो इसका मतलब पूरे शेयर्स को प्रोराटा बेसिस अलॉट करना है। तो जो एक्सेस 5,000 वाले हैं उसके पैसे को अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है, रिफंड नहीं करना, एडजस्ट। प्रोराटा बोला हुआ है तो इसका मतलब एडजस्ट करना है, क्योंकि उसने रिफंड वर्ड बोला नहीं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज शेयर्स अप्लाइड, यहां पे बता भी दिया हिंट में, तो यही मेन इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा सॉल्यूशंस करना है। तो आ जाइए जरा सॉल्यूशंस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो सर यहाँ पे आप लिखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले आपने लिखना है इशूड शेयर्स इक्वल्स टू 20,000, अप्लाइड शेयर्स इक्वल्स टू 25,000, ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000 है, राइट। फिर उसके बाद आप लोग लिख लो एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना। तो सर इसने बोला हुआ है एप्लीकेशंस पे, ओके, यहाँ पे सारे के सारे पैसे किस पे मिल रहा है, 100 का ईच है, इशूड एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो पूरा का पूरा पैसा 100 रुपए जो है आपका किस पे मिल रहा है, एप्लीकेशंस पे मिल रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनरल एंट्रीज होएगा, कौन सा, एप्लीकेशन वाली, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो एक्सेस पैसे हैं या तो उसको एडजस्ट कराते थे या तो उसको रिफंड करते थे। तो इस क्वेश्चन में है तो प्रोराटा बेसिस, हमें कराना एडजस्ट चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट का कुछ भी नहीं है, तो सारे पैसे आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे आप प्रोराटा टेबल बना लो, दिस इज कॉल्ड छोटा प्रोराटा टेबल। मैं आपको छोटे वाले प्रोराटा टेबल से ही सारे क्वेश्चन जितने भी बड़े वाले हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। एक इसका दूसरा टेबल भी होता है बड़ा वाला, तो उसको बनाने की अपने को जरूरत नहीं है। 25,000 अप्लाइड हुआ है, 20,000 मुझे अलॉट करना है, तो 5,000 को आपको रिजेक्ट करना है। आप ऊपर में लिख दोगे अप्लाइड, अलॉटेड, रिजेक्टेड। ये आपने अप्लाइड लिख दिया है, ये आपने अलॉटेड लिखना है, और इस पे आपने रिजेक्टेड लिखना है।
ओके, तो इसने बोला था पूरे 25,000 को आप प्रोराटा पे दो, तो 20,000 हम लोग क्या करेंगे अलॉट, और बाकी को सर करना तो था यहाँ पे एडजस्ट, लेकिन पैसे क्या है, ये फुल सब्सक्रिप्शन यानी कि लमसम मेथड है। लमसम में जितने भी एक्स्ट्रा अलॉटमेंट होएगा, मतलब ओवर सब्सक्राइब जब भी होएगा तो उसके पैसे अलॉटमेंट में जाएंगे नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट का आगे की एंट्री हमें करनी नहीं, सारे पैसे एप्लीकेशन पे मिल गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्रीज होनी है। कौन कौन सी, तो ये लो जर्नल एंट्रीज आपको बता देते हैं। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। सर सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद करो, जब फुल सब्सक्रिप्शन होता है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना पड़ता है। कितने से सर, पहली एंट्री 25,000 इंटू 100 रुपए, पूरा हमें मिल गया है, लेकिन अप्लाइड कितने करे हैं, 25,000 लोगों ने करा। इशूड तो 20,000 शेयर्स करा, एप्लीकेशन 25,000 के लिए आ गया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू, इसमें आपने बैंक अकाउंट लिखना है, उसके पैसे आपको रिफंड करना पड़ेगा, ना कि एडजस्ट। तो यहां पे तो 25 लाख रुपए आ गया, 100 रुपए 25,000। कैपिटल में कितने करोगे, जितने अप्लाइड होता है ना उतने ही कैपिटल में जाता है, तो यहां पे आपका 20 लाख रुपए आएगा। और रिफंड कितना कर दोगे, तो 5,000 पे 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए आपको रिफंड करना पड़ेगा बैंक के थ्रू। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहां पे बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट है नहीं तो पूरा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे प्रोराटा बेसिस ही क्यों ना हो, पूरे पैसे आपको रिजेक्ट करना पड़े, मतलब रिफंड करना पड़ेगा उसको, राइट। तो दिस इज सॉल्यूशन 21। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। 22 क्वेश्चंस कह रहा है, 22 क्या कह रहा है, सिटीजन्स वॉचेज लिमिटेड invited application for 50,000 shares of 10 each payable as 3 on application, 4 rupees on allotment and balance on first and final। ये एक ही साथ है, first and final याद रख लेना। Applicants were received for 60,000 शेयर। सर हमने क्या किया है, यानी कंपनी ने 50,000 इशूड करा है और उसे रिसीव हुआ है 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस, तो यानी कि ओवर सब्सक्राइब बाय 10,000 है। ओके, आई कह रहा एप्लीकेंट्स वर accepted 50,000 shares and remaining applicants were rejected। oh my god, 50 वाले को फुल अलॉट कर दिया और रिमेनिंग जो 10,000 बचेगा उसको फुल रिजेक्ट कर दिया, तो उसके पैसे रिफंड करने। प्रोराटा टेबल बनाओ, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी है 500 शेयर्स का, 5 जनरल एंट्रीज, तो इसमें टोटल आपकी कितनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है, तो आपका इसमें टोटल बनना है कितने एंट्रीज, सर 6 एंट्रीज। सर प्रोराटा टेबल के लिए ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये लो आ जाओ जी। प्रोराटा टेबल हम इधर पे बना लेंगे, ऊपर पे आप लोग लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप इशूड शेयर इक्वल्स टू है कितने सर, 50,000। सर अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, अप्लाइड शेयर इक्वल्स टू है 60,000। ओके, एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपीस है। सर ये पार वाला क्वेश्चन है, प्रीमियम वाला तो अभी आया ही नहीं है, तो सर इसमें इसने बोला हुआ है 3 तो एप्लीकेशन है, 4 ऑन अलॉटमेंट है, तो 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और रिमेनिंग जो है आपका 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल 10 हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसने बोला है 500 शेयर्स पे कौन सा मनी, फाइनल कॉल मनी नहीं दिया है, 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं दिया। सर टोटल तो 60,000 अप्लाइड हुआ, 50,000 अपने को अलॉट करना है, तो 10,000 रिजेक्ट करना है। ओके, अप्लाइड, अलॉटेड एंड रिजेक्टेड, अप्लाइड, अलॉटेड एंड रिजेक्टेड। ओके, तो सर इसने बोला है 50,000 वाले को तो पूरा 50,000 अलॉट कर दो, रिमेनिंग को आप पूरा रिजेक्ट कर दो, तो रिमेनिंग 10,000 बचेगा, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, सर जिसको हम लोग प्रोराटा पे देते हैं उसे तो एडजस्ट कराते हैं, और जैसे ही इसने, अरे यार यहाँ पे रुको ना, जैसे ही इसने क्या किया है, हाँ जी, पूरे पैसे रिजेक्ट करा है, तो इसके पैसे को अपने को रिफंड करना पड़ेगा बैंक में, ये ध्यान रख लेना, बैंक में अपने को इसको रिफंड करना है बैंक में। ओके सर, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
ओके सर, ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपीज से? सर आपने एंट्री किससे करनी है? सर जितने अप्लाइड हुआ है, फर्स्ट जो बैंक वाली होती है ना, जितने अप्लाइड हुआ है और जितने एप्लीकेशन मनी है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होता है तो ज़्यादा, तो 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो प्रोराटा टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट, क्योंकि रिफंड कर देना है, उसके पैसे को रिजेक्ट कर दिया है। 10,000 इंटू 4 और यहाँ पे आएगा 50,000 इंटू 4। तो ये तो आ गया एप्लीकेशन में 1,80,000। ये आ जाएगा आपका कितने? 4 का था, 3 का था, सॉरी ये 3 का है भाई, 4 रुपीज़ नहीं है, 3 रुपीज़ है। वही तो मैंने कहा ये ज़्यादा कैसे हो गया। हाँ जी, तो 5 3 1,50,000 एंड 30,000। तो दिस इज सेकेंड एंट्री। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले एंट्री पे। तो थर्ड एंट्री तो अब आसान है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एंट्री आसान है। तो इसमें तो आप लिख लोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, सर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर यहाँ पे किससे इंटू कर देंगे? तो यहाँ पे अब तो सारी एंट्री 50,000 से होनी है और अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए का। अलॉटमेंट 4 रुपए का था ना? हाँ सर 4 रुपए का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितने रुपीज? सर यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 इंटू 50,000, 2 लाख रुपए। और बैंक में सर माइनस नहीं करोगे? नहीं, बैंक में पूरा पूरा पैसा आ जाएगा, क्योंकि हमने एडजस्ट नहीं कराया है यहाँ पे, इसके पैसे को बैंक के थ्रू रिफंड कराया है। तो रिफंड वाला एडजस्ट नहीं होता, अगर अलॉटमेंट होता तो एडजस्ट होता। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 इक्विटी शेयर आप लोग क्या लिख लोगे? कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज? सेम 50,000। नरेशन सब में आपने लिख के आना है, इंटू 3 रुपीज़। तो 1,50,000 मुझे मिलने चाहिए, यानी कंपनी को, और यहाँ पे 1 0 और कंपनी को। सर ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। कौन सी? 6th वाली, क्योंकि इसमें कॉल सिनेरियोज है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, अरे कॉल सिनेरियोज में ही, कॉल सिनेरियोज जो है फाइनल कॉल पे ना, एक बार चेक कर लेना। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी अभी आपको लिख देंगे। ऑल्टरनेटिव में सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जी देखो, तो ये ऑल्टरनेटिव है, इसमें से कोई भी एक एंट्री आप लिख सकते हो। तो ये रहा। तो यहां पे आप यदि 500 शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। सर मिलने कितने चाहिए? 3 रुपए के हिसाब से बैलेंस 3 रुपीज आता है। तो ड्यू वाली एंट्री तो हमने कर देना है कितने से? सर 50,000 इंटू 3 अपने को मिलना चाहिए। ओके, तो 1,50,000 रुपए मिलने चाहिए, माइनस 500 इंटू 3 रुपीज नहीं मिला, 1500। तो कॉल सिनेरियोज अकाउंट होता है डेबिट, और यही 1500 इसमें से माइनस करना है। तो 1,48,500 और ये टोटल 1,50,000। लेकिन इसकी जगह पे आप ये वाली एंट्री भी लिख सकते हो, 1,48,500। 1,50,000 मिलना चाहिए, जिसमें से 1500 मुझे नहीं मिला। तो हम सीधा माइनस करके इस टाइप से, ये ऑल्टरनेटिव एंट्री है। आप ये वाली भी लिख सकते हो या ये कोई एक भी। बुक्स में आपको ज़्यादातर ये वाली मिलेगी, सीधा सीधा बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल माइनस करके वो अमाउंट लिख रखा होगा। तो आपने जैसे करना है, आपके टीचर ने जैसे सिखाया, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। दोनों का सेम इफेक्ट होता है, दोनों से सेम आंसर आता है, दोनों वैलिड है, दोनों से सेम मार्क्स आपको मिलेगा, कोई भी टीचर इसको काटेगा नहीं। ओके, तो दिस इज प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। हमने इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 20, 21, 22 करवा दिया है। क्या क्वेश्चन
3 भी करवा दूं इसी में, या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करें? तो सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।